Welcome to Educational Rain Academy. हेलो दोस्तों, मैं हूं किशन आजाद। आप देख रहे हैं एजुकेशनल रेन एकेडमी। आज है 24 फरवरी 2024 और आज से संबंधित यानी 24 फरवरी 2024 से संबंधित जितने भी करंट अफेयर के प्रश्न बनते हैं उनके बारे में 1 बाय 1 बात करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज है 24 फरवरी। 24 फरवरी को केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस यानी सेंट्रल एक्साइज डे मनाया जाता है। 24 फरवरी को, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपसे कभी भी पूछा जा सकता है 24 फरवरी को कौन सा दिन मनाया जाता है। 24 फरवरी को केंद्रीय उत्पाद शुल्क डे मनाया जाता है। आइए बात कर लेते हैं इसके बारे में। तो इसका जो उद्देश्य है मुख्य रूप से उत्पाद शुल्क और केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड के बारे में जागरूकता फैलाना इसका मुख्य उद्देश्य है। यह दिन केंद्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम 1944 की स्थापना के लिए समर्पित है। आइए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन पहले प्रश्न के साथ। 26 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी अमृत भारत रेलवे स्टेशन की आधारशिला रखेंगे। यह कितने अमृत भारत रेलवे स्टेशन है जिनकी आधारशिला रखी जाएगी? तो यह है 550 रेलवे स्टेशन है जिनकी आधारशिला रखी जानी है। आइए बात कर लेते हैं इसके बारे में। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी 550 अमृत भारत रेलवे स्टेशन की आधारशिला रखेंगे 26 फरवरी 2024 को। इसकी लागत की बात करें तो 40,000 करोड़ रुपए की इसकी लागत आएगी और इसमें रूट प्लाजा सिटी सेंटर भी विकसित किए जाएंगे अमृत भारत रेलवे स्टेशन में। इसी के साथ साथ ही 1500 ओवरब्रिज और अंडरब्रिज भी बनाए जाएंगे। इस समारोह में 2000 से अधिक रेलवे स्टेशनों को डिजिटल के माध्यम से जोड़ा जाएगा। प्रधानमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए इस समारोह में शामिल होंगे। वो फिजिकली नहीं आ पाएंगे और इसमें वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए इसमें शामिल होंगे। इस समारोह में 50,000 स्कूली छात्रों को भी पुरस्कार दिए जाएंगे। 4000 स्कूल में आयोजित 2047 विकसित भारत की रेलवे विषय पर भाषण, निबंध, लेखन, कविता प्रतियोगिता में भाग लिया, जिसके लिए इनको यह पुरस्कार दिया जाएगा। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आ रहा है लोकसभा के चुनाव से संबंधित। हाल ही में होने जा रहे जो लोकसभा के चुनाव हैं वो कौन से लोकसभा के चुनाव होंगे? जो आपके अप्रैल और मई में स्टार्ट होने वाले हैं वो कौन सी लोकसभा होगी? तो अभी जो करंट में चल रही है वो 17वीं लोकसभा चल रही है। आगामी जो लोकसभा होगी वो हमारी 18वीं लोकसभा होगी। तो जो चुनाव होंगे वो 18वीं लोकसभा के चुनाव होने वाले अप्रैल और मई में। आइए जान लेते हैं इसके बारे में। यह 18वीं लोकसभा चुनाव होंगे। इसके लिए भारतीय चुनाव आयोग ने अपना मंच तैयार कर लिया है 18वीं लोकसभा चुनाव के लिए। इसमें सीट की बात करें 543+2 सीट होंगी। चुनाव की जो प्रारंभिक स्थिति रहेगी वो अप्रैल और मई में रहेगी, यानी 16 अप्रैल से स्टार्ट होने की पूरी उम्मीद है। चूंकि यहाँ पे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की बात हो रही है तो आइए बात कर लेते हैं इसके बारे में। इसके गठन जो हुआ था वो 25 जनवरी 1950 को इसका गठन किया गया था, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का। इसके मुख्यालय की बात करें तो अशोक रोड, नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। यह अनुच्छेद 324 यानी भारतीय अनुच्छेद 324 के तहत अपने कार्यों का निर्वहन करती है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। चूंकि यहाँ पर लोकसभा चुनाव की बात हो रही थी तो आइए बात कर लेते हैं। संसद के 2 सदन होते हैं, एक निम्न सदन और एक उच्च सदन। निम्न सदन को हम लोकसभा कहते हैं, उच्च सदन को राज्यसभा कहते हैं। निम्न सदन यानी लोकसभा का जो गठन हुआ था वो 17 अप्रैल 1952 को इसका गठन हुआ था और इसकी प्रथम बैठक की बात करें तो 13 मई 1952 को इसकी प्रथम बैठक की गई थी। इस समय इसके अध्यक्ष हैं ओम बिरला जी हैं, जिन्होंने सुमित्रा महाजन की जगह ली थी। लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव की बात करें तो इसका चुनाव किस प्रकार होता है? तो लोकसभा अध्यक्ष के जो चुनाव होता है वो लोकसभा सदस्यों के द्वारा किया जाता है। और अगर इसकी शपथ की बात करें, लोकसभा अध्यक्ष को शपथ कौन दिलाता है? तो यह लोकसभा अध्यक्ष के जो आम सदस्य होते हैं उन्हीं की तरह इसको भी शपथ दिलाई जाती है। लोकसभा के जो कार्यकारी अध्यक्ष होते हैं उनके द्वारा शपथ दिलाई जाती है। कार्यकारी अध्यक्ष कौन होता है? जो लोकसभा का वरिष्ठ सदस्य होता है उसको कार्यकारी अध्यक्ष चुना जाता है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आ रहा है भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने भारत के सर्वोच्च न्यायालय के परिसर में एक सेंटर का उद्घाटन कराया है। उसका नाम क्या है? उसका नाम है आयुष होलिस्टिक वेलनेस सेंटर, जिसका मुख्य न्यायालय के परिसर में इसका सेंटर का। आइए बात कर लेते हैं इसके बारे में। मुख्य न्यायाधीश ने सुप्रीम कोर्ट के परिसर में आयुष समग्र कल्याण केंद्र
यानी आयुष होलिस्टिक वेलनेस सेंटर का उद्घाटन किया है। इसका उद्घाटन 22 फरवरी 2024 को किया गया था। कब किया गया था? 22 फरवरी 2024 को। सुप्रीम कोर्ट और अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान, इन दोनों के बीच में एक समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट और अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान के बीच में एक समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं। इस समझौते के अंतर्गत आयुष समग्र कल्याण केंद्र जो भी खोला गया है, इसकी स्थापना की बात की गई है और संचालन और विशेष सेवा प्रदान करने की बात की गई है। यहाँ पर बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल जी प्रेजेंट थे और साथ ही आयुष राज्य मंत्री मुंजपारा महेंद्र भाई भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। की तरफ हाल ही में भारत, मालदीव और श्रीलंका, इन 3 देशों के बीच में एक त्रिपक्षीय अभ्यास का 16वां संस्करण शुरू किया जा रहा है। इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है दोस्ती 16, यानी दोस्ती 16 इसका नाम है, जो कि अभी भारत, मालदीव और श्रीलंका के बीच में त्रिपक्षीय अभ्यास कराया जा रहा है। आइए बात कर लेते हैं दोस्ती 16 के बारे में। यह 3 देशों का त्रिपक्षीय अभ्यास है जिसमें भारत, मालदीव और श्रीलंका शामिल है। इस बार इसमें बांग्लादेश के पर्यवेक्षक भी शामिल होने वाले हैं। आयोजन की बात करें तो 22 फरवरी से 25 फरवरी तक इसका आयोजन मालदीव में होने वाला है। संस्करण की बात करें तो यह 16वां संस्करण होगा। इसके मेन उद्देश्य की बात करें तो युद्ध अभ्यास में जो भाग ले रहे देशों में आपसी संबंध मजबूत करना इसका मुख्य उद्देश्य है। इसकी स्टार्टिंग कब की गई थी? तो इसकी स्टार्टिंग 1991 में की गई थी और भारत और मालदीव के बीच की गई थी, लेकिन सन 2012 में श्रीलंका को भी इसमें शामिल कर लिया गया। इस प्रकार इसमें 3 देश शामिल हो गए, भारत, मालदीव और श्रीलंका। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है यह, पूछा जा सकता है कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का 5वां संस्करण होने जा रहा है, वह किस देश में होगा? कौन देश इसकी मेजबानी करेगा? तो यह श्रीलंका है। श्रीलंका में इसका आयोजन होने जा रहा है। आइए बात करते हैं इसके बारे में। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव, यह 1 मार्च से 3 मार्च तक इसका आयोजन किया जाएगा और यह श्रीलंका में किया जाएगा। संस्करण की बात करें तो यह 5वां संस्करण होगा इसका। आइए बात करते हैं अगली करंट अफेयर की। भारत डेनमार्क में गतिशीलता प्रवासन साझेदारी समझौता। भारत में हाल ही में पहुंचे हैं डेनमार्क के विदेश मंत्री लार्स लोके, ये है लार्स लोके रासमुसेन, और साथ ही में खड़े हैं भारत के विदेश मंत्री, ये है जयशंकर प्रसाद जी। इन दोनों ने मिलकर स्वास्थ्य, शिक्षा और समुद्री सहयोग पर चर्चा की। भारत और डेनमार्क ने बृहस्पतिवार यानी 22 फरवरी 2024 को गतिशीलता प्रवासन साझेदारी समझौते पर हस्ताक्षर किए और साथ ही दोनों के राजनयिक संबंध की 75 साल की स्मृति पर एक लोगो का अनावरण भी किया। आप देख पा रहे होंगे, ये है लोगो। चलते हैं अगले प्रश्न पर। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। शाहपुर कंडी बांध परियोजना जो कि रावी नदी पर है, किस राज्य में बनाया गया है? तो यह पंजाब में बनाया गया है। आइए बात कर लेते हैं इसके बारे में। 29 साल बाद शाहपुर कंडी बांध परियोजना का कार्य पूर्ण हो चुका है। यह जो है रावी नदी पर बनाया गया है, शाहपुर कंडी बांध परियोजना। स्थान की बात करें तो पंजाब के कठुआ में यह बनाया गया है। इसकी नींव की बात करें, इसकी नींव कब रखी गई थी? तो 1995 में तत्कालीन जो प्रधानमंत्री थे नरसिम्हा राव जी, उन्होंने इसकी नींव रखी थी। इसकी लागत की बात करें तो 2793 करोड़ रुपए इसकी लागत आई थी। इससे इंडिया को क्या फायदा होने वाला है? तो पाकिस्तान को जाने वाला रावी नदी का जो पानी था 12,000 क्यूसेक पानी, जो कि प्रतिवर्ष पाकिस्तान में जा रहा था वेस्टेज के तौर पर, वो अब नहीं जाएगा, वह अब इंडिया में ही उसका उपभोग किया जाएगा। इससे क्या होगा? जम्मू कश्मीर और पंजाब की 37,000 हेक्टेयर भूमि की सिंचाई की जा सकेगी। इससे सबसे ज्यादा फायदा किसको होने वाला है? कठुआ सांबा के कड़ी क्षेत्र में किसानों को सबसे अधिक फायदा होने वाला है। इसके एक और लक्ष्य की बात करें तो 206 मेगावाट बिजली उत्पादन का भी एक लक्ष्य रखा गया है, जिसका अक्टूबर 2025 तक पावर हाउस बनकर तैयार हो जाएगा। शाहपुर कंडी बांध जो है रंजीत सागर डैम से 11 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम और मधुपुर हाइडल से 8 किलोमीटर अप स्ट्रीम पर बनाया गया है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी शनिवार को सरकारी क्षेत्र की दुनिया की सबसे बड़ी अनाज भंडारण की पायलट परियोजना का उद्घाटन करेंगे। चलते हैं अगली खबर की तरफ। सुरक्षा मामलों की कैबिनेट बैठक में बुधवार शाम को 200 ब्रह्मोस मिसाइलों की खरीद के सौदे को मंजूरी दे दी गई है, जिसकी लागत की बात करें तो जो डील हुई है वो 19,000 करोड़ की डील हुई है।